ट्रॉमा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि हूर आकर अपने भाई से और माँ से कहती है कि आप लोग जैसे लालची थे ना, वैसे ही लालच आपके दिल में रही। वाकई में आप लोग नहीं बदले हो। मुझे तो लगता था कि मेरी गैर मौजूदगी में आपका दिल पिघल चुका होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, तुम्हारी वजह से दानी आज मैं ये सारी सज़ा काट के आई हूँ, और मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि तुम पर रत्ती भर फ़र्क नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हूर का बाप अनजान है और नहीं जानता है कि हूर के साथ आखिर क्या क्या हुआ है। जब ये सारी बातें हूर के बाप को पता चलेगी तो फिर इन लोगों का ऐसा हाल करेगा वो कि ये लोग याद रखेंगे। वेल, आप देखेंगे कि अभी फ़िलहाल तैमूर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और नाराज़ है, और कह चुका है कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज से अच्छे तरीके से स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ये लोग उसको कहाँ चैन सुकून लेने देंगे। बाकी अब हूर के पास और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा है। हूर जानती है कि अब उसको क्या करना है, लेकिन अब लग रहा है तैमूर जो है वो भड़क उठेगा और कहेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल, आप देखेंगे कि हूर की माँ हूर से कहती है कि तुमने जो गलती कर दी है ना, बस तुम उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तैमूर के पास कुछ भी नहीं है सिवाय चंद पैसों के। तुम इन बातों को समझ क्यों नहीं रही हो? लेकिन जी, आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो अब अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना शुरू हो गया, क्योंकि वो जान गया है कि इन रास्तों पर चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इन रास्तों से पीछे होकर ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। बाकी दावर ने अच्छे तरीके से माफ़ी भी मांग ली है हूर से, और उसको कहा है कि वो उसको माफ़ कर दे, और उसने जो कुछ किया बहुत गलत किया। ज़िंदगी के अहम लम्हात जो ज़ाया हुए हैं दावर की वजह से, दावर ने उस चीज़ की माफ़ी मांग ली है और कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैंने जो कुछ किया है, क्योंकि परी ने उसको इस चीज़ का एहसास दिला दिया है कि हूर के साथ हमने बहुत बड़ी चवल मार दी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल, जो होना था सो हो गया है, और अब जो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द हर चीज़ जो है ठीक होने वाली है, इस हूर की सुनी जाने वाली है, क्योंकि हूर को खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हूर आखिर क्या करे। लेकिन अब उसको पता चल चुका है कि उसने क्या करना है। जाकर माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करके तैमूर को वापस लाना है, और उसको कहना है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो कुछ समझ उसने नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन जी, आप देखेंगे कि तैमूर उसकी ज़िंदगी से दूर जाने की ट्राइयाँ मार रहा है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि ये मामला कुछ और ही है और उसको कुछ नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस हूर का कोई भरोसा नहीं कि फिर दोबारा से उसको छोड़ दे। इसलिए अब वो किसी भी तरह से इस बात पे यकीन नहीं करेगा, और कहेगा कि मुझे किसी की बात का कोई यकीन नहीं है, और बात ये तय और फाइनल है कि मुझे अब कुछ नहीं ऐसा करना है। आप देखेंगे कि हूर जो है अपनी माँ से कहती है कि मैंने तो समझा था कि आप बदल चुकी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप बिल्कुल वैसे की वैसी ही हैं, और आप कुछ भी कर सकती हैं अपने काम के लिए, अपने मुफाद के लिए। लेकिन देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी के साथ ही होगा। ये सारा कुछ हूर यानी परी ने अपनी मर्जी के साथ किया है। परी के दिल में अब कुछ भी नहीं है मेरे खिलाफ, लेकिन वो ये यही चाहती थी। लेकिन परी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है और कहती है कि मैंने इतना कुछ तुम्हारे साथ किया है, लेकिन इसके बावजूद तुमने बिल्कुल कभी किसी बात का गुस्सा नहीं किया, बल्कि मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं खुद हैरान रह गई कि मेरी बहन भी यहाँ पे होती है मन, तो वो भी मेरा इतना ख्याल ना रख पाती जितना तुमने मेरा ख्याल रखा है। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि ये सब तो मेरा फर्ज बनता था। आखिरकार हूर की माँ की सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है। वो जो कुछ सोच रही थी, जो कुछ करना चाहती थी, सब गलत और उलट-पुलट हो गया है। ये ड्रामा काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे लास्ट सीन के लास्ट एपिसोड के नज़दीक है, क्योंकि इतनी जल्दी तैमूर के हाथों ये हूर को नहीं लगना चाहिए था। बहरहाल, आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सारा मामला तय हो गया है। असल बात ये बनी है कि ये बुरे तरीके से डर चुका है। दावर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि परी को खोना उसके लिए कितना मुश्किल है, और हूर की उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है।
अहमियत से मुराद ये है कि हूर के साथ वो ये सब कुछ नहीं कर सकता और ना ही इसके बारे में सोच सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर उसको इसी बात का एहसास दिलाना चाहती थी और अब उसके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हो चुकी है कि अब हूर जो है वो इस चीज़ के लिए राज़ी है और वो भी राज़ी है दावर उसको छोड़ने के लिए। लेकिन जी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अब मसले आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब तैमूर बहुत शदीद किस्म का गुस्से में आ चुका है। उसको समझ आ गई है कि अब मामला आगे बढ़ चुका है और काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। न जाने अब ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से ये मामला यहाँ पे ठहरा रहेगा। लेकिन जैसे ही ये सारी बातें हुर की माँ तक पहुँचेंगी तो वो साफ साफ कह देगा ये तुम्हें तैमूर ने वर्गलाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ उसी निकम्मे का किया धरा है और इसके अलावा कोई ये हरकत नहीं कर सकता जिस पर वो यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गलतफहमी हो रही है और आप जैसा सोच रही हैं ना ऐसा नहीं हुआ है। आगे से आप देखेंगे कि दावर कहता है कि मैंने वाकई में ये फैसला कर लिया है कि मैं वाकई में तुम्हें इस चीज़ से ज़ाद कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सको। मैंने ही ज़्यादती की थी और आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है और आज मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जी आप देखेंगे कि दावर की ये बातें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं परी को। परी फिर से एक बार पूछेगी कि दावर तुम दिल से ये बात कर रहे हो, वाकई तुम मूर को छोड़ना चाहते हो? लेकिन जी आप देखेंगे वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िद की खातिर न जाने क्या क्या किया है, लेकिन अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस मैंने भी फैसला कर लिया कि अब जो कुछ होगा तुम्हारी मर्ज़ी के साथ ही होगा। तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पर मैं पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा। और वैसे भी हूर जो है अब काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान हो चुकी है। न जाने उसके दिल में किस किस्म के वहम और वसवसे घेरा डाल रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि उसकी तबीयत आए दिन ख़राब रहने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी की वजह से उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर उसकी ज़िंदगी से दूर जाने की ट्राइयाँ मार रहा है क्योंकि उसको समझ आ गई है कि ये मामला कुछ और ही है और उसको कुछ नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस हूर का कोई भरोसा नहीं कि फिर दोबारा से उसको छोड़ दे। इसलिए अब वो किसी भी तरह से इस बात पे यकीन नहीं करेगा और कहेगा कि मुझे किसी की बात का कोई यकीन नहीं है और बात ये तय और फाइनल है कि मुझे अब कुछ नहीं ऐसा करना है। आप देखेंगे कि हूर जो है अपनी माँ से कहती है कि मैंने तो समझा था कि आप बदल चुकी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप बिल्कुल वैसे की वैसी ही हैं और आप कुछ भी कर सकती हैं अपने काम के लिए, अपने मुफाद के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी के साथ ही होगा। ये सारा कुछ हूर यानी परी ने अपनी मर्जी के साथ किया है। परी के दिल में अब कुछ भी नहीं है मेरे खिलाफ, लेकिन वो ये यही चाहती थी। लेकिन परी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है और कहती है कि मैंने इतना कुछ तुम्हारे साथ किया है, लेकिन इसके बावजूद तुमने बिल्कुल कभी किसी बात का गुस्सा नहीं किया, बल्कि मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं खुद हैरान रह गई कि मेरी बहन भी यहाँ पे होती है मन तो वो भी मेरा इतना ख्याल ना रख पाती जितना तुमने मेरा ख्याल रखा है। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि ये सब तो मेरा फ़र्ज़ बनता था।